जैसे कि आप देख रहे हैं टैली प्राइम रिलीज 3.0। रिलीज 3.0 एक न्यू रिलीज आया है टैली का, जिसमें कई सारे उसके फीचर्स और इम्प्रूव किया है टैली ने, वो हम देखेंगे। Before we are showing agenda, let's introduce of Software at Work India Private Limited। हम सेल्फ सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं स्मॉल और मिड इंटरप्राइजेस को। टैली सोल्यूशन के हम 5 स्टार सर्टिफाइड पार्टनर हैं। ओवरऑल हम 30 इयर्स का एक्सपीरियंस टैली सोल्यूशंस में हैं। हमने ये एक्सपीरियंस इंडिया में लार्ज स्केल पर किया है और 20,000 से भी ज़्यादा कस्टमर हमसे जुड़े हुए हैं। ओके, तो आज का एजेंडा है फर्स्ट मल्टी जीएसटी। मल्टी जीएसटी मीन्स कि हमने देखा होगा कई सारे अपने क्लाइंट हैं जो मल्टीपल जीएसटी एचएसएन उनके पास है। ओके, तो वो मल्टीपल जीएसटी मेंटेन करते हैं बट वन डेटा में वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को हम देखेंगे मल्टीपल जीएसटी को एक डेटा में कैसे हम मेंटेन करेंगे। ओके, सेकेंड एनहांस जीएसटी रेट और एचएसएन सेटअप। जीएसटी रेट और एचएसएन का किस तरह से हम उसको एनहांस कर सकते हैं, जीएसटी रेट सेटअप को कंपनी लेवल पे, वाउचर पर और अलग अलग वे पर। उसी तरह एचएसएन को भी हम सेट कर सकते हैं। ओके, कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं टैली ने, वो भी हम इस लाइव डेमो में देखेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है एनहांस एंड इम्प्रूव जीएसटी रिपोर्टिंग। जीएसटी रिपोर्टिंग, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो भी इम्प्रूव किया है टैली ने, वो हम इसमें वेबिनार में देखेंगे। और जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2 रिकनसाइल, जो कि एक नया फीचर्स है टैली का, जो आप देखेंगे इस वेबिनार में, किस तरह से हम जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 को रिकनसिल कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट एनहांस टू वाउचर नंबरिंग, जो कि हमारे कई सारे क्लाइंट्स के इश्यूज थे, जो कि नंबरिंग में उनको इश्यूज आते थे वाउचर नंबरिंग में। तो यहाँ पे उन्होंने क्या एनहांसमेंट किया है वो हम लाइव डेमो में देखेंगे। ओके, ओके, नाउ आई एंड हियर फ्रॉम माय साइड। अब हम इन फीचर्स को लाइव डेमो में देखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं मिस पूर्वी को कि वो लाइव डेमो स्टार्ट करें। थैंक यू। So, hello everyone. This is Purvi from Software at Work. Thank you अफजल सर फॉर द इंट्रोडक्शन। जैसे कि अफजल सर ने डिस्कस किया, हम वन बाय वन फीचर्स को गो थ्रू करेंगे। सो टैली का बेस्ट फीचर्स ऑफ 3.0 में मल्टी जीएसटीएन। सो मैनेज ऑल जीएसटीएन ऑफ योर ब्रांचेस एट अ वंस ग्रेटर सिंप्लिसिटी। लेट्स टेक अ एग्जांपल कि कंपनी के स्टेट वाइज ब्रांचेस वाइज जो जीएसटीएन होते हैं, सो टैली 3.0 में उस डेटा को एक ही कंपनी में स्टेट वाइज आप कैसे मैनेज करोगे वो हम जानेंगे। सो F11 फीचर्स में
हम एक ऑप्शन आपको टैक्सेशन के यहाँ पे शो हो रहा है, एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। वो ऑप्शन को हम यस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे शो कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि मैंने ऑलरेडी जो 3 रजिस्ट्रेशन है वो मैंने ऑलरेडी जीएसटीएन के रजिस्ट्रेशन किए हैं। उसमें अभी हम एक ऐड करेंगे जीएसटीएन। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जीएसटी डिटेल्स को। सो हम यहाँ पे एक न्यू स्टेट ऐड करेंगे, गुजरात। अलोंग विद जीएसटीएन नंबर हम सारे जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और वो जो जीएसटीएन जो हमने एक्टिवली इंफॉर्मेशन को पुट किया है उसे हम ये कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने गुजरात रजिस्ट्रेशन को रजिस्टर कर लिया है। सो इट्स टू सिंपल टू रजिस्ट्रेशन जीएसटीएन। वैसे ही ये जो टैली ने न्यू फीचर्स ऐड किए हैं, सो हम अलोंग विथ जो वाउचर टाइप है उस सीरीज को एज अ स्टेट वाइज वाउचर टाइप में भी वो नंबर सीरीज को हम ऐड कर सकते हैं। सो हम देखेंगे वाउचर टाइप इन सेल प्रोडक्ट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर अ वाउचर्स। वो ऑप्शन को हमें यहाँ पे यस करना है टू क्रिएट अ गुजरात नंबर सीरीज। सो ये ऑप्शन को हम यस कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ऑलरेडी गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के वाउचर नंबरिंग सीरीज क्रिएट किए हुए हैं। हम गुजरात पे सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक मैन्युअल ओवरराइड करके वो वाउचर नंबर सीरीज को हमने सेव कर लिया है। सो इट इज टू इजी कि हम जो वाउचर टाइप एक ही सेल्स वाउचर टाइप में हमें स्टेट वाइज अलग अलग नंबर वाउचर सीरीज को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन को पास कर सकते हैं। इसी वे से हम एक ट्रांजेक्शन को भी पास करेंगे। सो ट्रांजेक्शन को पास करते हुए यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे ऊपर शो में जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन शो कर रहा होगा। सो हमें हमारे गुजरात रजिस्ट्रेशन में एंटर होने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है। उस ऑप्शन को आपके राइट हैंड साइड पे शो हो रहा होगा, इट्स अ कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन। वो ऑप्शन को हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जीएसटीएन वाइज मेरे जो रजिस्ट्रेशन है वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे हम हमारा गुजरात रजिस्ट्रेशन को एंटर कर लेते हैं। सिंपली गुजरात रजिस्ट्रेशन को एंटर करके हमें जो वाउचर नंबर सीरीज जो हमने सेल्स में डिफाइन की हुई है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के सीरीज जो हमने डिफाइन किए हुए हैं वो डिफाइन को हम गुजरात में एंटर करके वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि गुजरात रजिस्ट्रेशन का मेरा जो सेल्स वाउचर नंबरिंग सीरीज है वो भी गुजरात जो हमने डिफाइन किया था वो कैच हो गया है। सो हमारा पार्टी सिलेक्ट करके हम ये एंट्री को पास करते हैं। हमें सेल्स लेजर सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली एक एंट्री पास करनी है along with स्टॉक आइटम। इसी सिंपल वे से हम एक एंट्री पास कर लेते हैं।
सो हमने जो एंट्री पास की है, हम एक डे बुक से हम एक सिनारियो देखेंगे। हम एक पीरियड चेक कर लेते हैं, जो हमारे डी बुक से हमने जो एंट्रीज पास की है तो वो शो होगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मेरे मल्टी स्टेट जीएसटीएन वाइज जो मैंने एंट्री पास की है, वो एंट्री वहां पे आपको शो होगा। गुजरात, कर्नाटका। सो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कर्नाटका वाइज, सो कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो इस वे से जो मैंने वाउचर नंबरिंग सीरीज डिफाइन की है, इसी वे से मुझे सारे ट्रांजेक्शन शो हो रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन द सेकेंड फीचर्स, न्यू टैक्स रेट सेटअप। इन द टैली 3.0 अभी आप टैक्स रेट को मल्टीपल लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, टू स्टार्ट प्रोडक्ट का मल्टीपल लेवल पे हम टैक्स रेट को डिफाइन कर सकते हैं, बट एचएसएन को मल्टीपल लेवल पे डिफाइन करना डिफिकल्ट होता था। बट इन द रिलीज इन द 3.0 इज टू इजी। हम एक सिनारियो देखेंगे। सो आप डील कर रहे हो मल्टीपल स्टॉक आइटम with a one tax rate with a different HSN code. So उसके लिए हमें टैली में F11 में एक फीचर्स की है, उसे प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एट द डिटेल्स ऑप्शन को हमें यस कर लेना है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि HSN एंड एसएससी रिलेटेड डिटेल्स है और जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स। सो जैसे कि हम सिनारियो ले रहे हैं फॉर द एग्जांपल, हमारा जो स्टॉक आइटम है उसका पर्टिकुलर एक ही स्टेट जीएसटी रेट है, और जो हमारा एचएससी है, एचएसएन कोड है, वो हम डिफरेंट लेवल पे उसे डिफाइन करेंगे। सो हमारा एचएसएन है, डिफाइन ना करते हुए हम जीएसटी रेट को स्पेसिफाई डिटेल्स यह करके यहाँ पे टैक्स रेट को डिफाइन कर लेंगे। सो उसी टैक्स रेट को डिफाइन करते हुए यहाँ पे आपको एक इफेक्टिव डेट शो हो रहा होगा। सो जो रेट हमने डिफाइन किया है वो आप करंट इफेक्टिव डेट के साथ ही हम उसे अप्लाई करेंगे। सो इस वे से आपके इफेक्टिव डेट से जो आपके प्रीवियस जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें एप्लीकेबल ना होते, आज की डेट करंट डेट से वो आपके जो टैक्स रेट है उसे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन शो हो रहे होंगे। सो आपके सिनारियो वाइज आपको वो सिलेक्ट करके आपको एंटर कर लेना है। सो इट इज टू सिंपल कि हम कंपनी लेवल पे जीएसटी रेट को सेट कर दिया है। सो लेट्स क्रिएट अ मास्टर। एक स्टॉक आइटम को क्रिएट करके हम एक सिनारियो देखेंगे। सो एक स्टॉक आइटम को क्रिएट कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एचएसएन रिलेटेड डिटेल्स एंड जीएसटी रेट डिटेल्स। एचएसएन रेट हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। जीएसटी रेट डिटेल्स जो आपको शो हो रहे हैं वहां पे आपको सोर्सेज ऑफ डिटेल्स शो हो रहे होंगे। इट मीन्स वो आपको शो कर रहा है कि आपने जो रेट मेंशन किए हैं कंपनी मास्टर लेवल पे, तो वो आपको सोर्सेज ऑफ डिटेल जो है वो आपको कंपनी बता रहा है। यहीं पे जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था कि हम टैक्स रेट है वो वन डिफाइन करेंगे और एचएसएन मल्टी लेवल पे डिफाइन करेंगे। सो हम यहाँ पे हमारे डिटेल्स को पुट करके वो स्टॉक आइटम को सेव कर लेते हैं। उसी ट्रांजेक्शन को अभी हम पास करेंगे उसी स्टॉक आइटम को यूज करते हुए। सो एक ट्रांजेक्शन को पास करेंगे, हम पार्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल्स लेजर सिलेक्ट कर लेंगे और सेम स्टॉक आइटम को यूज करते हुए हम वो एंट्री को पास कर लेंगे।
ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स। सो ट्रांजैक्शन को पास करते हुए ही भी मुझे ये टैली एक एंट्री लेवल पे मुझे बताएगा कि जो मेरे एचएसएन कोड या जीएसटी रेट है वो किस सोर्स से फिल हो रहे हैं। सो मेरे जीएसटी रेट है जो मैंने कंपनी में एज अ मास्टर लेवल पे डिफाइन किया हुआ है। सो सोर्स ऑफ डिटेल्स कंपनी और टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल और जीएसटी रेट 18%, ये हमने मास्टर लेवल पे डिफाइन किया हुआ था जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। एचएसएन कोड हमने मास्टर लेवल पे डिफाइन किया हुआ था जो हमारे स्टॉक आइटम से यहाँ पे एज ए सोर्सेज हमें दिखा रहा है। सो इट इज टू सिंपल कि हम जब ट्रांजेक्शन को पास कर रहे हैं इस लेवल पे, तो वो ट्रांजेक्शन के पास करते हुए भी हमें जो जीएसटी डिटेल्स है जो किस सोर्स से हम फिल हो रही है वही हमें यहाँ पे शो करेगा। सो इट्स टू सिंपल टू यूज। अगर हमें ये डिटेल्स को एज अ एंट्री लेवल पे एज अ अकाउंटेंट उसी ट्रांजेक्शन लेवल पे हमें ओवर रिटन करना है तो हम उसे ओवरराइड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, आप वो क्लिक करके आप जो आपके टैक्स रेट है या एचएससी कोड है वो आप चेंज कर सकते हो। सो मैं सिंपली ऐसे ही यहाँ पे चेंज कर दे रही हूँ और ऐसे ही मेरी ट्रांजेक्शन को सेव कर पा रही हूँ। सो इसी मल्टीपल लेवल से हम यहाँ पे टैक्स रेट कोड और एचएसएन कोड को डिफाइन कर पाएंगे। सो जैसे हमने ट्रांजैक्शन को पास किया, हम एक बार चेक करेंगे कि जो हमारे स्टॉक आइटम है जो मास्टर लेवल पे हमने डिफाइन किए हुए थे वो चेंज हुए हैं कि नहीं। सो सी कि वो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं क्योंकि वो हमने इफेक्टिव डेट के साथ ट्रांजैक्शन लेवल पे ही उसे चेंज किया हुआ था। तो इसी सिंपल वे से आप वो एंट्री को पास कर सकते हैं। सो हम अभी मूव करेंगे थर्ड फीचर्स इज एडवांस फिल्टर। ओके, सो अभी रिपोर्ट में फिल्टर में यूज करने के लिए हमने रेंज और वैल्यू फिल्टर दिया गया है। सो 3.0 में न्यू थिंग को ऐड करते हुए मल्टी फिल्टर दिए हुए हैं। सो यूजर को रेंज और वैल्यू ऑप्शन को चूज करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आप यूज करते हुए वो फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो हम एक सिनारियो देखेंगे। ओके, सो एज अ अकाउंटेंट हम चेक करेंगे हमारे एंट्रीज में कि हमने आज के या प्रीवियस डेज में हमने कैश की कितनी एंट्रीज पास की है एज अ अकाउंटेंट मुझे चेक करना है। ओके, सो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फिल्टर। ओके, जो आपके राइट हैंड साइड पे आपको शो हो रहा होगा, सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई फिल्टर को क्लिक करते ही आपको एक डिटेल शो हो रही होगी बेसिक्स फिल्टर। ओके, सो यहाँ पे सिंपली मुझे कैश टाइप कर लेना है क्योंकि मुझे जानना है कि मेरे जो प्रीवियस डे में मैंने कौन से कैश एंट्री के ट्रांजेक्शन को पास किया हुआ है। सो जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे जितने ही प्रीवियस डे में जितने भी कैश ट्रांजेक्शन की एंट्रीज जो मैंने पास की है वो मुझे फिल्टराइजेशन करके दिया है। यहीं पे आपको शो हो रहा होगा ऊपर राइट हैंड साइड में फिल्टर अप्लाई। इट मीन्स ये हमें दिखा रहा है, हमें शो कर रहा है कि हमने अभी फिलहाल इस डे बुक में इस पीरियड पे हमने ये फिल्टर को अप्लाई किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो वन एंट्री है वहां पे एक कैश फील्ड का कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है, फिर भी मुझे ये यहाँ पे शो कर रही है। तो मुझे जानना है कि मैंने ये एंट्री पे कहाँ कैश ट्रांजेक्शन कैश वर्ड को या कैश टर्म को मैंने यूज किया हुआ है। सो सिंपली जैसे राइट हैंड साइड में अप्लाई फिल्टर था उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया है फिल्टर डिटेल्स। सो वो ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करोगे वो ट्रांजेक्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है और फिर वो फिल्टर को एंटर कर लेना है। सो इट्स टू इजी टू यूज कि अगर वो फिल्टर को मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो एंट्री में कहीं पे भी मैंने जो कैश टर्म को यूज किया है वो मुझे शो कर रहा है। सो मुझे ये बता रहा है कि मैंने लेजर नेम में वो कैश ट्रांजेक्शन को यूज किया हुआ है। सो इट्स टू इजी कि ऑफ द वन क्लिक, एक क्लिक से ही मैं जो मेरे का फिल्टर अप्लाई करना था वो मैं कर पा रही हूँ और मेरे ट्रांजेक्शन को देख पा रही हूँ। सो सेकेंड सिनारियो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकेंड सिनारियो ऑफ द एडवांस फिल्टर में एज अ स्टॉक मैनेजर मुझे जानना है कि मेरे जो स्टॉक आइटम है इस इनमें मैंने एक पर्टिकुलर एचएसएन को फिल किया हुआ है। सो मेरा एक पर्टिकुलर एचएसएन किन किन स्टॉक आइटम में मैंने यूज किया हुआ है।
ओके। सो यहाँ पे एक फिल्टर है अप्लाई फिल्टर। जैसे ही हमने डे बुक में चेक किया वैसे ही हम यहाँ पे इन्वेंटरी में भी वो फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। सो अप्लाई फिल्टर करके यहाँ पे आपको F12 करना है। F12 करने के बाद आपको एक होगा स्पेसिफिक फिल टू अप्लाई फिल्टर, वो ऑप्शन को यस कर लेना है। ओके। सो आपको दिखाई होगा कि बेसिक फिल्टर यहाँ पे अप्लाई फिल्टर ऑन फील्ड कंडीशन एंड लुक फॉर। इट मीन्स कि वो आपको और एक ऑप्शन दे रहा है फॉर द फिल्ट्रेशन। यहाँ पे बहुत सारी फील्ड आपको दिख रही होगी, वो फील्ड को आप अप्लाई करके आप अपने फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। सो एज ए स्टॉक मैनेजर मुझे चेक करना था कि मेरा जो HSN कोड है वो किन किन स्टॉक आइटम में यूज हुआ है। ओके। सो मैं एक HSN एंटर करूंगी कंडीशन को इक्वल टू, और जो मेरा HSN है वो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ और सिंपली मैं इसे एंटर कर लूंगी। तो इजी वे से ये फिल्टर को यूज करते हुए ये फिल्टर मुझे बताएगा कि जो मैंने HSN कोड को मेंशन किया है इतने सारे स्टॉक आइटम को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो ये एक बेसिक फिल्टर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यही HSN कोड को मैंने यहाँ पे फिल्टर में सर्च किया हुआ था। सो इट्स टू इजी एज अ स्टॉक मैनेजर। अगर एज अ इन्वेंटरी मुझे कुछ चेक करना है या फिर मुझे फिल्टराइजेशन करना है तो मुझे सिर्फ एक ही क्लिक से वो मुझे वो रिपोर्ट पे लेके जाएगा। वैसे ही हम थर्ड सिनारियो लेंगे। एज अ CA मुझे जानना है कि मेरे जो ट्रांजैक्शन में ग्रेटर देन 10,000 की कितनी एंट्रीज जो है वो कितने ट्रांजैक्शन जो है जो मैंने पास किए हुए हैं। ओके। सो मैं एक पीरियड चेंज कर रही हूँ। वही फिल्टर को मैं अप्लाई फिल्टर करूंगी। यहाँ आपको शो हो रहा होगा राइट हैंड साइड पे एक फिल्टर है मल्टी फिल्टर। वो ऑप्शन को हम एंटर कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे तो आपको एक मल्टी फिल्टर शो करेगा एक स्क्रीन। यहाँ पे मुझे जो कंडीशन अप्लाई करने हैं वो कंडीशन को मैं अप्लाई करूंगी। जैसे मुझे जानना था कि ग्रेटर देन मेरे जो 10,000 है उसके ऊपर के कितने ट्रांजेक्शन को पास किया है। सो मैं लुक फॉर माई कैश और मैं सारे फील्ड को पुट ऑन कर लूंगी। सो लेजर अमाउंट को क्लिक कर लेते हैं और इक्वल टू 10,000, ग्रेटर देन 10,000। सो इजीली सिर्फ क्लिक करते हुए मुझे पता चल रहा है कि मेरे जो कैश ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे एक ही एंट्री जो है ट्रांजैक्शन है जो मेरे प्रीवियस डे में ये ट्रांजैक्शन को पास हुआ था। सो इट्स टू यूज इजी टू यूज द फिल्टर्स। सो यही ऑप्शन को क्लिक करते हुए मैं ये जो सिनारियो है उसे सेव कर लेती हूँ डे बुक में। इसे रिपोर्ट को मैं रीनेम करते हुए मैं ये व्यू को सेव कर लेती हूँ। सिंपली जब आप टैली पे जाएंगे गो टू पे वही ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको आप ही का रिपोर्ट शो होगा। तो वो वही फिल्टराइजेशन वाले रिपोर्ट पे ही वो मुझे फिर से लेके आएगा। सो इट्स टू इजी कि अगर मैंने वो फिल्टर लगा के रखा है एंड मैंने वो रिपोर्ट को मैंने सेव कर लिया तो मुझे गो टू में जाके सिर्फ वो रिपोर्ट को एंटर करना है और वो मुझे मेरा रिपोर्ट लेके आ जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे हमारे फीचर्स नेक्स्ट फीचर्स में इज असर्टन रिजोल्यूशन। ओके। सो मिसमैचेस एंड फास्टर रिजोल्यूशन। सो GST रिटर्न एंड ई इनवॉइसिंग के मिसमैचेस को हम बहुत सारे एरर्स को हम फेस करते थे। ओके। जो मिसमैचेस होते थे या फिर कोई एरर आता था पुट एरर करते थे तो वो फास्टर रिजोल्यूशन टैली ने दिया है 3.0 में। वो जो एरर है वो कैसे सॉल्व करना है और वो कैसे इजी कर दिया है फॉर द टैली 3.0 में वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट हम GST एंड 3B में GST रिपोर्ट में वो कैसे इजियर कर दिया है ऑप्शंस को। तो लेट्स मूव करते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड GST रिपोर्ट्स में GSTR 3B में। सो इट्स टू सिंपल फास्टर कर दिया है। आप अगर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक इन द विद इन अ सेकेंड में वो पास हो जाए वो रिपोर्ट में हम एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है असर्टेन ट्रांजैक्शन।
यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि कैटेगरी वाइज टैली ने ये शो किया है। जो भी एरर्स है, जैसे जो भी मिसमैचेस है जो ट्रांजैक्शन में हुए हैं, वो मुझे कैटेगरी वाइज इन डिटेल मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे मैंने किन किन इंफॉर्मेशन को मिसमैचेस किया है वो इन डिटेल मुझे बताएगा। मुझे ट्रबल नहीं है कि मैंने कौन सी डिटेल्स कहाँ पे फिल नहीं की है। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करोगे आपको वो एंट्री वाइज या कैटेगरी वाइज आपको वो रीजन दिखाएगा। एक एंट्री को हम सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा एज अ पार्टी वाइज कि मैंने जीएसटी एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को स्पेसिफाइड नहीं किया है, तो वो हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही आप एंट्री को एंटर करेंगे आप यहीं से वो डिटेल को फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जीएसटीएन को फिल नहीं किया हुआ था, इसलिए वो मेरा एरर वहाँ पे शो कर रहा था। तो मैं यहाँ पे जो डिटेल्स है वो पुट करके इफेक्टिव डेट को एंटर करके उसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ। इट्स टू इजी कि कैटेगरी वाइज हमें ये एरर्स को हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमने देखा कि जीएसटी रिपोर्ट्स में हम कैसे फास्टर और कैटेगरी वाइज उन्होंने हमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं फॉर द मिसमैचेस। हम जानेंगे कि ई इनवॉइसिंग में भी उन्होंने ये फीचर्स जो है टर्म्स है जो उन्होंने ऐड किए हुए हैं। हम एक ई इनवॉइसिंग रिपोर्ट पे मैं पीरियड चेंज कर रही हूँ और हम देखेंगे। ई इनवॉइसिंग में कैसे होता था कि जब भी पहले कोई हमारा ई इनवॉइसिंग हो चुका है, ओके, उसके बाद अगर ई इनवॉइसिंग होने के बाद किसी ट्रांजैक्शन में या किसी एंट्री में बाय मिस्टेकली कुछ चेंज हुआ या एज अ यूजर किसी ने चेंज कर दिया, तो वो जो पूरी एंट्री थी वो वाउचर इंफॉर्मेशन मिसमैच विद द क्यूआर कोड में चली जाती थी। ओके, हम एक सिनारियो लेंगे और वो एंट्री को हम मिसमैच करेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन को पास किया है। हम एक ट्रांजेक्शन को हम मिसमैचेस में करेंगे और यहाँ पे हम हमारे पार्टी जो डिटेल्स है वो हम चेंज कर लेंगे। ओके, आफ्टर द ई इनवॉइसिंग। ये जो मेरी ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली मिसमैच विद द क्यूआर कोड और मॉडिफाई में एरर में चली जाएगी। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि वाउचर इंफॉर्मेशन मिसमैच विद द क्यूआर कोड में मेरी एंट्री वो चली गई है। ओके, यहाँ पे टू इजी कि यहाँ पे टैली ने ये बहुत ही इजी फीचर्स दिया गया है कि अभी हम जान पाएंगे कि हमने पहले हमें पता नहीं होता था कि हमारा क्या चेंजेस हुआ है और वो एंट्री जो है वो मॉडिफाई में चली जाती थी। बट अभी जो आपको रेड फील्ड में शो हो रहा है, इट मीन्स ये कि आपने एंट्री लेवल पे क्या इंफॉर्मेशन जो है वो मिसमैचेस की है या क्या चेंजेस की है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा। और इट इजी वे से हमने जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस को एंटर करके जो मैंने जीएसटीएन या पार्टी को मैंने चेंज कर दिया था उसी को मैं एंटर करके अगर वो फील्ड में फिर से मेरा पार्टी चेंज कर दूंगी, तो जो मेरी एंट्री है वो मॉडिफाई में से वो एरर में से सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत सारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि ऐसे जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत सारे जो एरर्स है जो वहाँ पे हमें फेस करने पड़ते थे। तो अभी ये एरर सॉल्यूशन और ये टर्म के यूज होने से जो हमारे एरर्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। उसी तरह जैसे कि मैंने ये एंट्री को सॉल्व कर दिया, तो वो जो मेरा एरर है वो सॉल्व हो गया है और वो जो मेरी एंट्री है वो मिसमैचेस विद द क्यूआर कोड में से पास हो गई। हमारा सेकंड फीचर्स जो है फॉर द सर्टेन रिजोल्यूशन, इट्स अ ई वे बिल। ई वे बिल में हमें ज़्यादातर रिजेक्शन या ज़्यादातर हमें जो एरर फेस करने पड़ते थे फॉर द डिस्टेंस बिटवीन, जो हमारा डिस्टेंस मिसमैच होता था इस वजह से।
ओके, सो टैली प्राइम ने एक फीचर्स ऐड किया है 3.0 में कि हम जब ई वे बिल पास कर रहे हैं तो वो ई वे बिल से ही हम ऑटोमेटिकली वो डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो ई वे बिल में हम जो डिस्टेंस है वो पुट कर सकते हैं, और जो हमारा एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। सो हम देखेंगे कि ये टैली में कैसे वर्क करेगा। सो मूव करते हैं एक ई वे बिल में। यहाँ पे एक ई वे बिल हम एंटर कर लेंगे। हम लाइवली चेक करेंगे कि वो जो डिस्टेंस बिटवीन जो ऑप्शंस हमें दिया गया है, सो हम ई वे बिल को यहाँ पे यस कर लेंगे। यहाँ पे आप अगर शो कर पा रहे होगे राइट हैंड साइड में कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन अ पोर्टल, जैसे ही आप वो क्लिक करोगे डायरेक्टली आपको वो पोर्टल पे लेके जाएगा, और जो भी आपने जो पिन कोड्स दिए होंगे एंट्री लेवल पे उसे आप यहाँ पे पुट करना है, और जो इंफॉर्मेशन है उसे पुट करनी है कैप्चर को। तो डायरेक्ट टैली से ही वो आपको जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो आपको सिंपली वो डिस्टेंस को लेके आपको यहाँ पे आपके एंट्री लेवल पे ई वे बिल पे यहाँ पे पुट कर लेना है। तो इट्स इजी वे टू ई वे बिल को जो भी एरर हमें करने पड़ते थे फॉर द डिस्टेंस बिटवीन, तो वो एरर वहां से सॉल्व हो जाएंगे, और वहीं पे बिल को हम क्लिक करते हुए ही आपके जो डिस्टेंस बिटवीन है उसे कैलकुलेट करके हमें पुट कर लेना है। सेकेंड फीचर्स ऑफ द ई वे बिल ने टैली ने इंट्रोड्यूस किया है कि बहुत सारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि जो मैंने ई वे बिल पास कर लिया है, ओके, तो मुझे वहां पे मेरे इनवॉइस की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा ई वे बिल प्रिंट करना है। ओके, तो टैली ने ये फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किया है। एक ऑप्शन दिया गया है प्रिंट में, करंट करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मुझे इनवॉइस के साथ मेरा ई वे बिल भी प्रिंट होता था, पर बहुत सारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे एक आपको फील्ड दिया हुआ है, एक्सक्लूड इनवॉइस फ्रॉम द प्रिंटिंग। अगर वो ऑप्शन आप यस करेंगे और एंटर कर लेंगे तो अभी आपको वो इनवॉइस प्रिंट नहीं बट आपका सिर्फ ई वे बिल प्रिंट होगा। सो सेकेंड रिक्वायरमेंट ये थी ई वे बिल में कि आपको फॉर्मेट जो ई वे बिल का था, जो पोर्टल से आपको शो होता था, पोर्टल से जो इन डिटेल फॉर्मेट में होता था, टैली से उस वे से नहीं होता था, इन डिटेल फॉर्मेट में होता था। ओके, तो टैली ने ये फील्ड भी आपको इंक्लूड किया है, फॉर्मेट ऑन ई वे बिल। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ ई वे बिल जो डिटेल है यहाँ पे एंटर करेंगे और रेगुलर प्रेस करके उसे कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रिंट है और जो फॉर्मेट है जो आपको पोर्टल से मिलता था वही अभी आप टैली से भी प्रिंट कर पाएंगे। ओके, इसी वे से अगर फिर से मुझे वहाँ पे डिटेल करना है तो वही ऑप्शन को मैं डिटेल करके प्रीव्यू लूंगी। तो इन डिटेल जो मेरा ई वे बिल है, इन डिटेल में आपको शो हो रहा होगा अलोंग विथ माय स्टॉक आइटम एचएसएन और सारे डिटेल्स के साथ वो मुझे शो हो जाएगा। तो आपको दो कंडीशन दी हुई है। जैसे ही आपको ई वे बिल में जिस तरह से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो फील्ड को अप्लाई करना है और ई वे बिल को इजी वे से उसे प्रिंट कर लेना है। ओके, सो नेक्स्ट फीचर्स पे हम मूव करेंगे। सो जीएसटीआर टू वे रिकंसाइलेशन। ओके, टैली प्राइम 3.0 में जीएसटीआर टू वे एंड जीएसटीआर वन को भी आप रिकंसाइलेशन कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको आना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जीएसटी रिपोर्ट्स में। ओके, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि रिकंसाइलेशन रिपोर्ट्स और जीएसटीआर वन जीएसटीआर टू है।
वो ऑप्शन आपको शो हो रहा है। ओके, सो GSTR 2A रिको पर हम क्लिक करेंगे। GSTR 2A रिकंसिलेशन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे तो जो B2B इनवॉइस है, ओके, जिसका स्टेटस आपको जो दिख रहा है अनरिकंसाइलेशन। ओके, तो उसे रिकंसाइल करने के लिए आपको ऊपर इंपोर्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। ओके, सिंपली यहाँ पे आपको GST रिटर्न को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ऐसा GSTN वाइज किस स्टेट का रिकंसाइलेशन GSTR 2A करना है, वो उसे आपको एंटर कर लेना है। सो यहाँ पे रिटर्न टाइप में आपको GSTR 2A सिलेक्ट कर लेना है। आपने पोर्टल से जो GSTN फाइल को डाउनलोड किया है उसी पाथ को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपका GSTN फाइल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर आप इसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, जैसे ही आप वो फाइल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, ओके, जो तो यहाँ पे आपको जो B2B इनवॉइस है, ओके, जो आपको अनरिकंसाइल दिखा रहा है, वो आपको रिकंसाइल स्टेटस जो है वो आपको रिकंसाइल शो करने लगेगा। सो इसी इट्स इजी वे टू GSTR 2A रिकंसाइलेशन। ओके, जैसे ही आपने GSTR 2A रिकंसाइलेशन किया है जिस वे से, उसी वे से आपको GSTR 1 भी रिकंसाइल कर सकते हैं। ओके, सो ये टू सिंपलिसिटी से उन्होंने ये रिकंसाइलेशन के ऑप्शंस जो हमें है, जो न्यू फील्ड में हमें ऐड किए हुए हैं उन्होंने। ओके, मूव करते हैं सेकेंड डिफरेंट फीचर्स, साइनिंग एंड अनडू साइनिंग ऑफ रिटर्न। इट मीन्स जो आपके GSTN रिटर्न आपने फाइल कर रहे हैं, कर दिए हैं, ओके, तो जो GSTN फाइल आपने रिटर्न कर दिए हैं, वो ऑप्शन को आपने ये साइनिंग, आपको ये एक ऑप्शन है। ओके, GSTR 3 भी आपने एक बार फाइल कर दिया। यहाँ पे आपको ऊपर राइट हैंड साइड एक ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टेटस नॉट साइन। ओके, यहाँ पे आपको ऊपर एक स्टेटस दिख रहा होगा नॉट साइन। इट मीन्स जो आपने GSTR 3B के जो फाइलिंग है वो आपने फाइल कर दिए है। आफ्टर द फाइलिंग आपको ये डेटा को साइन कर देना है। तो टैली ने एक आपको एक फील्ड दिया हुआ है, मार्क एज ए साइन। ओके, सो यहाँ पे आपको राइट एंड क्लिक पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मार्क एज साइन। उसे क्लिक करके मार्क करंट रिटर्न एज ए साइन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आपका जो डेटा है वो मार्क एज ए साइन हो जाएगा, और आप ऊपर का जो आपका स्टेटस है वो साइन हो जाएगा। इट मीन्स आपने जो रिटर्न फाइलिंग कर दी है उसके बाद के जो अगर कोई ट्रांजेक्शन में आप अल्टर्ड कर रहे हो या फिर कोई चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो वो जो आपका ट्रांजेक्शन है, हम एक चेक करेंगे एक ट्रांजेक्शन को अल्टर करके। सो यहाँ पे मैंने एक एंट्री पास की हुई है, वो ट्रांजेक्शन को मैं अल्टर कर दूंगी। ये एंट्री को अल्टर करने के बाद मैं एंट्री को सेव कर लूंगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो मेरी एंट्री है वो डिलीट आफ्टर साइनिंग रिटर्न में चली गई है। ओके, सो ये मुझे क्या दिखा रहा है कि जो मैंने फाइलिंग कर दिया है उसके बाद जो किसी यूजर ने वो एंट्री को चेंज कर दिया है या फिर अल्टर कर दिया है। सो इट्स टू इजी कि हमें जो एक्सपोर्ट करने के बाद जो हमारा डेटा है वो क्या हमने चेंजेस किया हुआ है। ओके, सो क्या चेंजेस किया है वो मेरा मुझे असर्टन ट्रांजेक्शन में आपको जो डेटा है वो शो करेगा। तो वो मेरी एंट्री जो है वो असर्टन ट्रांजेक्शन में शो हो रही है। यहाँ पे मैं एंटर करूंगी, और जो डिफरेंट मैंने किया है, जो मैंने चेंजेस मैंने किए हैं, वो अगर मैं एज इट इज कर दूंगी तो जो मेरी असर्टन वाले ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है वो वहां से सॉल्व हो जाएगी।
ओके, सो ये जो फीचर्स GSTR 3B में जो साइन अनसाइन का दिया हुआ है, ओके, आफ्टर द एक्सपोर्ट आप उसे आप अनसाइन भी कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट फीचर्स पे हम मूव करेंगे, इट इज अ वाउचर नंबरिंग। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई सारे रिक्वायरमेंट थे कस्टमर के वाउचर नंबरिंग में, उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते थे, राइट। जैसे कि मैं नंबर वाइज वाउचर नंबरिंग वाइज सीरीज को मैं मेंटेन करती थी, और वही नंबर को मैंने एक एंड ट्रांजेक्शन को मैंने डिलीट कर दिया, तो जो भी मेरे वाउचर नंबरिंग थे वो मेरे शफल हो जाते थे। बट अभी टैली 3.0 में वो वाउचरिंग नंबरिंग के फीचर्स को एनहांस किया है, और हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी जो 3.0 ने दी गई है वो हम अभी चेक करेंगे। सो एक मूव करते हैं और एक सिनारियो क्रिएट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अल्टर्ड में मैंने वाउचर टाइप में सेल्स ऑर्डर, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है नंबरिंग बिहेवियर ऑन डिलीशिएशन, तो यहाँ पे मैंने रिटन ओरिजिनल वाउचर नंबर को सिलेक्ट करते हुए ये वाउचर को सेव कर लिया है। सो डे बुक में हम सेल्स ऑर्डर सिलेक्ट कर लेंगे, और हम हमारा पीरियड एक बार मेंशन कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मेरे वाउचर नंबरिंग ऑफ सेल्स ऑर्डर की सीरीज है। ओके, सो 1 2 3 4 5 6, मतलब जो सीरीज है वो कंटिन्यू हुई है। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक मेरी जो एंट्री है वो मैं ऐड करूंगी। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सेल्स ऑर्डर की नंबरिंग की वाउचर नंबर है, जो मेरा KBSO 8 उसने ऑटोमेटिकली ही पिक कर लिया है। ओके, सो मैं एक ट्रांजेक्शन पास कर रही हूँ यहाँ पे। सो मैं फर्स्ट मे की एक एंट्री पास करूंगी। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट मे की मैंने जो एंट्री पास की है, ठीक है, वो मेरा नंबर उसने 8 ले लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो बीच में जो मेरे नंबरिंग है वो मेरे कोई भी नंबरिंग सफल नहीं हुए हैं, और ये कंटिन्यू जो मेरा नंबर वाउचरिंग है वो उसने कैच कर लिया है। ओके, सो सेकंड जो फंक्शन उन्होंने ऐड किया है, इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स। ओके, जो एज अ अकाउंटेंट अगर कोई वाउचर नंबरिंग है जिसमें से मैंने एक जो मेरी एंट्री है वो मैंने डिलीट कर दी, ओके, तो मेरी जो नेक्स्ट जो प्रीवियस बिल जो मैंने पास किए हुए, जो ट्रांजेक्शन मैंने पास किए हुए हैं, वो सारे नंबरिंग जो मेरे हैं वो सफल हो जाते थे। ओके, बट अभी 3.0 में उन्होंने ये फीचर्स को ऐड किया है। यहाँ पे हम सिनारियो लेंगे और वो जो एंट्री है वो एंट्री को हम डिलीट कर देंगे जो हमने अभी पास की हुई थी। ओके, सो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे जो मैंने फर्स्ट मे की पास की हुई एंट्री थी जिसका नंबर 8 था। ओके, तो उसके बाद के या उसके पहले के मेरे कोई भी नंबरिंग है जो नहीं हिले हुए हैं। ओके, सो जो डिलीट की हुई जो एंट्री है, ओके, अभी उसके बाद अगर वो डिलीट हो चुकी है और हमें कोई आइडिया नहीं है और हमने नेक्स्ट एंट्री जो है हमने पास की, तो वो जो नंबर है वो 8 जो हमने डिलीट की हुई है वो नहीं लेगा, वो नंबर एज इट इज प्रीवियस होगा, और आपका जो दूसरा वाउचर नंबरिंग है जैसे कि 9 वो एंट्री में आपको शो करेगा। और अगर जो आपको जो KBSO जो एंट्री है वो जो आपने डिलीट कर दी है वो एंट्री हम रीपास या री एंटर नहीं कर पाएंगे, बट आपके जो मोर डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा वो मोर डिटेल्स आप एंटर करोगे तो वहां पे आपको जो वाउचर नंबरिंग के जो डिलीट की हुई एंट्री है वो आपको वहां पे शो होगी कि इस वाले नंबर की जो एंट्री है वो डिलीट हो चुकी है, और वही नंबर को यूज करते हुए आप वो एंट्री पास कर पाएंगे।
ओके। सो इट्स टू इजी, इतने सारे जो न्यू फीचर्स जो टैली 3.0 ने जो इंट्रोड्यूस किए हैं, सो आगे जब हम यूज करेंगे टैली 3.0 को, तो ये जो फीचर्स है हमें बहुत यूजफुल होने वाले हैं। ओके। सो अदर जीएसटी एनहांसमेंट जो टैली ने की हुए हैं, ओके, पार्टी वाइज परचेस डिटेल्स इन जीएसटीआर 4, okay, ITC reversal as per the new format in GSTR 3B. TallyNet remote user will be able to access statutory reports. ये एक बहुत अच्छा फीचर्स टैली ने ऐड किया है। जैसे कि हमें सभी को आइडिया होगा, अगर जो TallyNet रिमोट यूजर्स होंगे, वहाँ पे हमें जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स थी वो शो नहीं होती थी। पर अभी टैली 3.0 में अगर आप TallyNet रिमोट यूजर यूज करोगे, तो वहाँ पे आपको जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स है वो सारे रिपोर्ट्स आप एक्सेस कर पाओगे। Okay. So fourth one is a tax liability on a advance payment and receipt can be handled. तो 3.0 बहुत सारे न्यू फीचर्स एंड फील्ड लेके आया है। सो इसे हम वाइंड अप करते हैं।